हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी एकदम फिट एंड फाइन। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटिटी पे डिस्कस करने वाले हैं। आज का जो हमारा हमारा मेजर डिस्कशन होने वाला है वो किस पे होने वाला है, तो क्वांटिटी पे। आज हम समझेंगे कि क्वांटिटी क्या होता है, क्वांटिटी को फर्दर कितने पार्ट में बांटा गया है। तो चलिए हम आज फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ क्वांटिटी समझेंगे और फर्दर इसको एक फर्दर क्वांटिटी को कितने पार्ट में बांटा गया है उस चीज़ को भी देखने वाले हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। बेसिकली क्वांटिटी होती क्या है, व्हाट इज़ क्वांटिटी, व्हाट डू मीन बाय क्वांटिटी। तो एनीथिंग विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन नंबर, एनीथिंग एनीथिंग which can represented in number। कोई भी चीज़ जिसको आप नंबर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, क्वांटिटी। जैसे हम आपसे पूछें कि आपका एज कितना है, एज क्या है आपका, तो आप एज को बताने के लिए नंबर का सहारा लेंगे। अगर हम आपसे पूछते हैं कि भारत का पॉपुलेशन क्या है, तो भारत के पॉपुलेशन को बताने के लिए आप नंबर का सहारा लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम आपसे पूछें कि चावल, आपके पास चावल कितने केजी है, तो आप चावल कितने केजी है इस चीज़ को बताने के लिए आप नंबर का सहारा लीजिएगा। तो जिस चीज़ को हम नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसी को हम क्वांटिटी बोलते हैं, ठीक है। अब क्वांटिटी को फर्दर दो पार्ट में बांटा गया है। एक हमारा फिजिकल क्वांटिटी होती है और एक हमारा नॉन फिजिकल क्वांटिटी होती है। अब फिजिकल क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है दैट कैन मेजर, यानी वैसी क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। तो दोज क्वांटिटी which can be measured इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। जैसे आप स्पीड को मेजर कर सकते हैं, डिस्टेंस को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। स्पीड को, डिस्टेंस को, फोर्स को मेजर कर सकते हैं आप, मोमेंटम को मेजर कर सकते हैं आप, एक्सेलरेशन को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। आप डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर सकते हैं, ठीक है। ये सारे के सारे एक ऐसी क्वांटिटी है, तो सारे की सारी फिजिकल क्वांटिटी है। यानी दोज क्वांटिटी विच कैन बी मेजर, जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, फिजिकल क्वांटिटी। चूँकि इस क्वांटिटी को मेजर किया जाता है, मेजर कर सकते हैं, इसलिए इसका दूसरा नाम क्या है, मेजरेबल क्वांटिटी। मेजरेबल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी आल्सो नोन एज मेजरेबल क्वांटिटी। इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, तो स्पीड हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है। दीज आर द फिजिकल क्वांटिटी। अब नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, तो वैसी क्वांटिटी जिनको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, वैसी क्वांटिटी को हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। बेसिकली फिजिक्स में नॉन फिजिकल क्वांटिटी का कोई मेजर डिस्कशन होने वाला नहीं है, सिर्फ इतना समझेंगे कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। तो दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, दोज क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड, जिनको हम मेजर्ड नहीं कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, नॉन मेजरेबल क्वांटिटी। हालांकि फिजिक्स में इसका कोई मेजर, हालांकि नॉन फिजिकल क्वांटिटी का फिजिक्स में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। सिर्फ इतना ही आप समझिए कि नॉन फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी कहते हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते। जैसे प्यार, लव को मेजर कर सकते हैं, नहीं, लव को आप मेजर नहीं कर सकते हैं। ईमानदारी को मेजर नहीं कर सकते हैं, वफादारी को मेजर नहीं कर सकते हैं, लॉयल, ऑनेस्ट, ठीक है। आप कितना, हम मान लेते हैं कि हम बहुत प्यासा हैं, तो प्यास को मेजर कर सकते हैं हम, भूख को मेजर कर सकते हैं, गुस्सा को मेजर कर सकते हैं। तो इन सारी चीज़ को हम मेजर नहीं कर सकते हैं। एक सारे कैसी क्वांटिटी है, ये सारे के सारे नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। अगर हम एग्जांपल देखें तो एग्जांपल में क्या क्या आ सकता है इसका, तो एग्जांपल में यहाँ नहीं, एग्जांपल में अगर हम देखें यहाँ पर, तो ऑनेस्ट हो सकता है, ऑनेस्ट, और क्या सकता है,
और लॉयल आ सकता है, वफादारी, वफादार, हम बहुत वफादार हैं। तो कैसे इसको मेजर कर सकते हैं क्या? नहीं, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, करते तो हैं लेकिन आप इसको मेजर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो प्यार को मेजर नहीं कर सकते हैं, लॉयल को मेजर नहीं कर सकते हैं, ऑनेस्ट, हम बहुत ईमानदार हैं, इस चीज़ को भी आप मेजर नहीं कर सकते हैं। आप गुस्सा को मेजर नहीं कर सकते हैं, गुस्सा को भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी कैसी क्वांटिटी है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इसीलिए इसको नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, चूँकि इसको मेजर नहीं कर सकते हैं इसीलिए इसका नाम पड़ गया नॉन मेजरेबल क्वांटिटी, ठीक है। अब आगे देख चलते हैं। अब फर्दर फिजिकल क्वांटिटी को दो पार्ट में बांटा गया है, एक है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, एक है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी उस क्वांटिटी कहते हैं जो इंडिपेंडेंट होता है, जो इंडिपेंडेंट, जो किसी पे डिपेंडेंट, किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होता है, ये खुद में ही स्वतंत्र होता है, ठीक है, ये खुद में ही स्वतंत्र होता है। ये 7 ऐसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी होती है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो किसी अदर फिजिकल क्वांटिटी पे, किसी अदर क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती है। क्या क्या? तो मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। इसको याद करने का एक ट्रिक बताते हैं आपको। तो इसको याद करने का ट्रिक कैसे है? दो वर्ड आपको याद, 2 शब्द याद रखना है आपको। टी फॉर चाय, जो चाय पीते हैं सुबह शाम, वही चाय। और एक है दूसरा MLLT। टी से टाइम, ई से क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट। टी से टाइम, ई से इलेक्ट्रिक करंट, ए से अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, एम से मास, एल से लेंथ, फीएल से लुमिनस इंटेंसिटी, और टाइम से टी से टेम्परेचर। तो 2 वर्ड याद रखना आपको। टी, ये तो सिंपल याद है, टी तो सिंपल वर्ड है, ये तो आपको याद रहेगा ही, सिर्फ इसको याद रखना है। MLLT, के 2 वर्ड याद रखना है। अगर ये दो वर्ड याद रखते हैं तो आपको फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी आपको इजीली रिमेंबर रहेगा। तो कभी भी भूलिएगा नहीं, मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लुमिनस इंटेंसिटी। मास का यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का सेकेंड। टेम्परेचर का केल्विन। इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। लुमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। किलोग्राम का केजी से डिनोट करते हैं, मीटर को एम से, सेकेंड को एस से, केल्विन को कैपिटल के से, एम्पियर को कैपिटल ए से, मोल को MOL से, MOL, ठीक है, कैंडेला का CD से। तो ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो कि इंडिपेंडेंट है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट, किसी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट नहीं होती है, ठीक है। अब एक होती है डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट ऑन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। वैसी क्वांटिटी जो किस पे डिपेंडेंट हो? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। जो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी होती है वो किस पे डिपेंडेंट होती है? तो ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट होती है। कैसे? अभी हम आपको दिखाते हैं। इस चीज़ को समझने से पहले हम आपको समझाते हैं यूनिट क्या होता है। तो अगर हम हमसे पूछें कि 20, 30 और 50 ये किस चीज़ की वैल्यू लिखी हुई है? 20 किस चीज़ की वैल्यू है, 30 किस चीज़ की वैल्यू है और 50 किस चीज़ की वैल्यू है? क्या बता सकते हैं? तो कैसे बता सकते हैं सर? 20 किस चीज़ की वैल्यू लिखी हुई है, क्यों नहीं बता सकते हैं? बताइए। 20 किस चीज़ की वैल्यू है, 30 किस चीज़ की वैल्यू है और 50 किस चीज़ की वैल्यू है? क्या बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पर केजी लिख दें और यहाँ पर मीटर पर सेकेंड लिख दें और यहाँ पर क्या लिख दें? सेकेंड लिख दें, तो आप बता सकते हैं कि ये जो वैल्यू लिखी गई है ये मास का वैल्यू है। ये क्या है? तो ये स्पीड है। ये क्या है? टाइम है। ये क्या है? दिस इज स्पीड। ये क्या है? दिस इज मास। ये क्या है? दिस इज टाइम। तो जैसे ही हमने केजी को लिखा, मीटर पर सेकेंड को लिखा और सेकेंड को लिखा, वैसे ही आप पहचान गए कि फिजिकल क्वांटिटी किस चीज़ की, मान 20 किस चीज़ की वैल्यू है, 30 किस चीज़ की वैल्यू है और 50 किस चीज़ की वैल्यू है। यानी यूनिट क्या करता है? यूनिट हेल्प अस, इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट कहते हैं। ये जो लगा है
यानी यूनिट हेल्प अस टू आइडेंटिफाई टू आइडेंटिफाई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी यूनिट क्या करता है, हमको फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने में हेल्प करता है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा, जैसे ही हमने यूनिट लिखा, अब तुरंत के तुरंत फिजिकल क्वांटिटी को पहचान लिए कि ये मास लिखा गया है, ये मास की वैल्यू है, ये स्पीड की वैल्यू है और ये टाइम की वैल्यू है। तो यूनिट क्या करता है, यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को पहचानने में मदद करता है। ठीक है, आपको समझ में आया होगा यहाँ तक। आगे चलते हैं हम लोग। आगे चलते हैं हम लोग। तो ये जो केजी लिखा गया है, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल, सीडी, इन सातों को क्या कहते हैं, इन सातों को हम क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट। फंडामेंटल यूनिट। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। क्या है, 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और 7 फंडामेंटल यूनिट्स है। केजी, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और लुमिनस इंटेंसिटी। अगर हम आपसे पूछते हैं कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी क्या है, तो आप बोलिएगा मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड लुमिनस इंटेंसिटी। लेकिन अगर हम आपसे पूछते हैं कि 7 फंडामेंटल यूनिट्स का नाम बताइए, तो आप क्या बताएंगे, किलोग्राम, मीटर, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, मोल और कैंडेला। और क्या, कैंडेला। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं किधर की ओर, अब हम लोग बढ़ते हैं इधर की ओर, किधर की ओर, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी की ओर। चलिए बढ़ जाते हैं भैया। पढ़ने में क्या है, बढ़ना है, हमें बढ़ना ही है। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दोज क्वांटिटी विच आर डिपेंडेंट किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, क्योंकि डिस्टेंस पे डिपेंडेंट है स्पीड और टाइम पे भी डिपेंडेंट है। और डिस्टेंस और टाइम है क्या, डिस्टेंस और टाइम क्या है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। ठीक है, तो स्पीड एक तरह का क्या है, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि ये किस पे डिपेंडेंट है, स्पीड किस पे डिपेंडेंट है, तो स्पीड फंडामेंटल फिजिकल, दो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे डिपेंडेंट है, एक डिस्टेंस पे और एक टाइम पे। उसी प्रकार हम अगर देखें वेलोसिटी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी भी क्या ऐसा क्वांटिटी है। तो डेराइव फिजिकल क्वांटिटी वेलोसिटी, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो इसका फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसका भी यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ ही है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक तरह का क्या है, लेंथ है। तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंडेंट है और टाइम पे भी डिपेंडेंट है। और डिस्प्लेसमेंट और टाइम है क्या, दोनों कैसा क्वांटिटी है, दोनों फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। तो वेलोसिटी भी क्या हुआ, वेलोसिटी भी डेराइव फिजिकल क्वांटिटी हुआ। कई सारे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, ये सारे मोमेंटम, ये सारे कैसी क्वांटिटी है, ये सारे डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। प्रेशर, ये सारे कैसे हैं, डेराइव फिजिकल क्वांटिटी है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब ये तो फिजिकल क्वांटिटी का क्लासिफिकेशन हमने फिजिकल क्वांटिटी को हमने 2 पार्ट में बांटा, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डेराइव फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को हम 2 और पार्ट में बांट सकते हैं, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, तो चलिए इसको समझते हैं। तो स्केलर क्वांटिटी वैसी फिजिकल क्वांटिटी होती है जो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड, जो जिसका मतलब किससे है, जिसके पास क्या हो, सिंपली आप इतना समझिए कि स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और यूनिट होता है। कहने का मतलब, अगर हम हमसे पूछते हैं कि आपका मास कितना है, आपका वजन क्या है, तो आप बताइएगा 40 kg, 50 kg, अकॉर्डिंग टू सब अपने डिफरेंट जो अलग अलग लोग अलग अलग वजन बताएंगे।
कुछ लोग बोलेंगे 40 kg, कुछ लोग बोलेंगे 30 kg, यानी डिफरेंट मास आप बताएंगे, ठीक है, अपना अपना, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं बोलिएगा ना कि 40 kg इन ईस्ट, 35 kg इन वेस्ट, 29 kg इन नॉर्थ, 28 kg इन साउथ, ऐसा तो नहीं बताइएगा, ऐसा तो नहीं बोलिएगा, क्योंकि मास जो है, मास को दो ही चीज़ से मतलब है, एक तो 20, एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट। और इसी न्यूमेरिकल वैल्यू को मैग्नीट्यूड का सीधा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है फिजिक्स में एनी न्यूमेरिकल वैल्यू या सिंपली एनी नंबर, किसी भी नंबर को हम क्या कहते हैं फिजिक्स में, मैग्नीट्यूड, क्या कहते हैं, मैग्नीट्यूड। तो ये 20 है क्या, 20 इज अ मैग्नीट्यूड, और केजी है क्या, यूनिट। तो दिस इज मैग्नीट्यूड और दिस इज यूनिट। तो स्केलर क्वांटिटी उस क्वांटिटी कहते हैं जिसको सिर्फ किससे मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से और यूनिट से। स्केलर क्वांटिटी को डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। स्केलर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड और यूनिट को चिपका के चलता है, इसके साथ चलता है। ये डायरेक्शन से, स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ नहीं चलता है। स्केलर क्वांटिटी दो चीज़ के साथ चलता है, दो चीज़ को साथ लेके चलता है, एक मैग्नीट्यूड लेके चलता है और एक यूनिट लेके चलता है। स्केलर क्वांटिटी बोलता है भैया हम डायरेक्शन लेके नहीं चलेंगे, हम दो ही चीज़ लेके चलेंगे, एक तो मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे और एक यूनिट लेके चलेंगे। उसी प्रकार कई सारे स्केलर क्वांटिटी है। टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी। स्पीड भी, आप स्पीड आपसे पूछते हैं कि आपका बाइक का स्पीड कितना है, तो आप डायरेक्शन थोड़ी बताते हैं, आप सिंपली क्या करेंगे, आप बताइएगा 50 मीटर पर सेकेंड, 60 मीटर पर सेकेंड। आप डायरेक्शन नहीं बताएंगे कि इधर ईस्ट में इतना मीटर पर सेकेंड, वेस्ट में इतना मीटर पर सेकेंड, नॉर्थ में इतना मीटर पर सेकेंड, साउथ में इतना मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड भी कैसी क्वांटिटी है, तो स्पीड भी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी है। तो सिंपली आपको समझ में आया होगा कि स्केलर क्वांटिटी वैसी क्वांटिटी होती है जिसका किससे मतलब होता है, जो किसको लेकर चलता है, मैग्नीट्यूड को लेकर चलता है और यूनिट को लेके चलता है। मास, इसका एग्जाम्पल स्केलर क्वांटिटी का मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, और क्या हो सकता है, तो और वर्क हो सकता है। वर्क भी कैसी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है। स्पीड हो सकता है। ये सारे के सारे कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब हम लोग पढ़ते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी उस क्वांटिटी कहते हैं जो बोलता है भैया हम क्या करेंगे, हम तो मैग्नीट्यूड लेके चलेंगे ही, हम मैग्नीट्यूड भी लेके चलेंगे प्लस यूनिट भी लेके चलेंगे और प्लस हम डायरेक्शन के भी साथ चलेंगे। यानी जो वेक्टर क्वांटिटी है ना, ये बहुत तेज़ है, ये तीनों चीज़ को चिपका के चलता है, ये तीनों चीज़ को साथ लेके चलता है, मैग्नीट्यूड को भी, न्यूमेरिकल वैल्यू को भी, यूनिट को भी और डायरेक्शन को भी। तो ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। यानी जिसके पास तीनों हो, मैग्नीट्यूड भी हो, यूनिट भी हो और डायरेक्शन भी हो, ऐसी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे फोर्स कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। उसके बाद वेलोसिटी भी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। और क्या हो सकता है, एक्सेलरेशन में क्या है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। तो सो मेनी वेक्टर क्वांटिटी, कई सारे वेक्टर क्वांटिटीज हैं। तो वेक्टर क्वांटिटी को तीनों से मतलब होता है, मैग्नीट्यूड से भी, यूनिट से भी और डायरेक्शन से भी। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।